उनके। आपकी जब रैली होती है, आप जब रैली करने जाते हैं चुनाव की, तो ऐसी ऐसी गाड़ियों से आप उतरते हैं, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं आपको मिलती है, जहाज से नीचे आप पैर नहीं रखते, तो वो कहाँ से आता है? आज अगर दिल्ली की जनता को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पानी फ्री में नहीं मिला है, आप सब टैक्स पे करते हैं। आपको पता है जो आप एक पेंसिल लेते हैं उसके पीछे भी टैक्स होता है, जो आपका बच्चा पढ़ता है एक पेंसिल पेन खरीदता है, किताब खरीदता है, उसका आप टैक्स पे करते हैं। कैसे फ्री? इनकम यूटिलाइज जो आज सरकार है, आई एम नॉट फैन ऑफ एनीवन, बट जो आज की दिल्ली की सरकार है, उसने इनकम को, जो पैसा था, जो फंड था, उसको यूटिलाइज सही तरीके से किया। अगर 100 रुपए ऊपर से आए तो उन्होंने ये कोशिश करी कि 80 रुपए नीचे के लेवल तक जाएं। बाकी जो सरकारें थी वो ये नहीं चाहती थी कि 80 रुपए नीचे के लेवल तक जाएं। आते नीचे के लेवल तक सिर्फ 10 या 15 रुपए बचते थे। तो जब 10 या 15 रुपए बच के अपनी जेब गर्म करी तो आपके पास क्या बचा कुछ आपके पास? जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो देश का सुधार कैसे होगा? इनकम नहीं है, देश में इतनी बेरोजगारी भूख मरी है, आपके पास मुद्दे ही नहीं है, सबको भटकाई जा रहे हैं आप। आए दिन आप दलितों भोजनों पे वार करी जा रहे हैं। कभी 13 पॉइंट रोस्टर, कभी आदिवासियों से जंगल जमीन खींचना, कभी CA NRC पे। कहाँ से प्रूफ करेगा गरीब का बच्चा? बताइए, दलित पिछड़ा कहाँ से लेकर आएगा? मुसलमान कहाँ से लेकर आएगा सर्टिफिकेट? आप आदिवासियों से पूछते हैं कि सर्टिफिकेट दीजिए, पेपर दीजिए, जिनका जंगल जमीन, जो हमारे पर्यावरण में इतनी, ये जो आज हम सांस ले पा रहे हैं ना, थोड़ी सी उन्हीं की वजह से ले पा रहे हैं सांस। आप उनको कहते हैं कि पेपर दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनकी जमीन जो है वो खजाने से भरी हुई है। इनको यहाँ से निकालेंगे, वो पूंजीपतियों के हाथ में देंगे, वो जमीनों पे अपनी फैक्ट्रियां बनाएंगे और बैठ के आराम से खाएंगे। इनका यही है, गरीब को और गरीब करना, अमीर को और अमीर करना। खैर, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, दलितों के लिए, बहुजनों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको तर्कशील होना ज़रूरी है और इनके एजेंडों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार ना कल आपकी थी ना आज आपकी थी, और अगर आप आज भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। ये संविधान के अगेंस्ट है और ये जो रिजर्वेशन है उसको ऊपर नीचे नहीं, कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल डिमोलिश खत्म करना चाहते हैं। मोहन भागवत ने, आपने सुन ही लिया था क्या कहा था कि इस पे तर्क और इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो अगर वो सोचें, क्योंकि वो रात दिन काम करते रहते हैं, हर साजिश उनकी रात दिन चलती रहती है, इससे पहले आप सोचें, क्योंकि आप सच्चे हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आप सोचें इससे पहले कि उनके हर वार को फेल करने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। और आपको पता है 13 पॉइंट रोस्टर भी जब भी आया था ना, उसमें भी दलितों के और पिछड़ों के बच्चों के लिए ही सबसे बड़ी मौत थी। वो 100 साल लग जाते एक प्रोफेसर बनने के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, एक SC ST दलित को 100 साल लग जाते, एक सीट नहीं आती आप लोगों की, तो 100 साल तक तो मर ही जाता बंदा। क्या भरोसा है कल जिए ना जिए? आपके बच्चे क्या करेंगे जो ऑप्रेस्ड हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है इतनी देर से? क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को सोचने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है ना। आई विश कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों लोग, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम लोग एक दूसरे का साथ दें मजबूती से और इस सरकार के खिलाफ लड़ें और जीत इस तरीके से हमारी ही। ठीक है मैम, जो जिस तरह देखा गया हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, शाहीन बाग, ये मुद्दा बीजेपी का दिल्ली चुनाव में नहीं चला, लेकिन बिहार में और बंगाल में, दूसरे राज्यों में क्या लग रहा है, ये जो एजेंडा है ये काम करेगा या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं काम करेगा। लोग आहिस्ते आहिस्ते जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। यूपी में आपने देख लिया, इतना बच्चे के पैदा होने का रेट नहीं है जितना मरने का रेट है एक इंसान के। तो यूपी का बड़ा अच्छा, कल फेसबुक पे मैंने एक सोशल नेटवर्किंग पे मैसेज पढ़ा कि दिल्ली वालों आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके हिस्से में कोहिनूर आया और हमारे हिस्से में गौमूत्र और गोबर, यही आ रहा है ना उनके हिस्से में। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे तो सवाल करेंगे ना। इसीलिए यूपी वालों से, खैर यही मेरी एक गुजारिश है सबसे कि जितने लोग आपके वहाँ पे है, जितना आपका कनेक्शन है वहाँ पे, जैसे वो जनेऊ से जनेऊ बनाते हैं ना, आप लोग अपनी सोच से, समझ से, तर्क से अपने लोगों को जोड़िए और उनको समझाइए। आज दिल्ली से ख़त्म हुई है ना ये सरकार बड़ी जल्दी यूपी से भी जाएगी। झारखंड से गई ना, तो हमारे ही हाथ में है। 1 वोट 1 वैल्यू, बाबा साहिब ने समझाया था। एक वोट की कीमत क्या है वो आपके हाथ में है। अपना वोट सोच समझ के दीजिए। बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाएगी ये सरकार, लेकिन अल्टीमेटली आपका कोर्ट, ये सरकार, कांशीराम जी ने क्या कहा था कि जब दलित पढ़ने लिखने लगेगा बच्चा, तो ये लोग किसका सहारा लेंगे? कोर्ट का सहारा लेंगे आपके अगेंस्ट काम करने के लिए। और आज देख लीजिए क्या हो रहा है। जब आप पढ़ लिख रहे हैं, आप तर्क कर रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो ये लोग कोर्ट का सहारा ले रहे, कह रहे हमने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने किया जो किया। अरे कोर्ट को सपना आना था, कोर्ट सोए उठ गया। और कोर्ट में भी कौन है? इन्हीं के लोग हैं। कोर्ट में जो है इन्हीं के लोग हैं। तो जब सब जगह वकील, अजी जजेस जो हैं वो पहले ही आपके खिलाफ हैं। जज तो चाहता है आप कुछ लेकर आए, आपके अगेंस्ट फैसला लें। जो जज है वो ऑलरेडी आपके, क्योंकि सब मनुवादी विचारधारा के, वो हिंदुस्तान का, बाबा साहिब का संविधान पढ़ के नहीं आते कोर्ट में। वो कसम
कसम जरूर खाते हैं, लेकिन रोज मनु का संविधान पढ़ के वो कोर्ट के अंदर आते हैं, तो वो आपके खिलाफ है। इसलिए बड़ा जरूरी है पढ़ना, अपने लोगों को आगे लेकर आना। आपके लोग, आप में से वकील बने, जज बने, जब आपके लोग सामने आएंगे तो सवाल करेंगे और ऐसी सरकार को हराएंगे। आप जो काम आप नहीं कर सकते वो सरकार से करवाते हैं। फिर गृह मंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सब सम्मान करेंगे। कैसे सम्मान करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? आप आके हमारा कत्ल पे कत्ल करते जाएंगे, हमें क्रोनोलॉजी समझाते जाएंगे, और हम क्रोनोलॉजी समझ के, क्रोनोलॉजी वो वाली क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजी वो वाली जो दलितों पे वार है, जो दलितों पे, आदिवासियों पे वार है। आप हमारी यूनिवर्सिटी का निजीकरण करें, प्राइवेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का निजीकरण? दलित का, पिछड़े का बच्चा, आप प्राइवेट सिस्टम में रिजर्वेशन है नहीं है ना, तो जो प्राइवेट सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं है, आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं यूनिवर्सिटी को, पहले जेएनयू पे, डीयू पे आक्रमण फीस बढ़ा रहे हैं। आप हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि दलितों के पास इतना पैसा नहीं होता कि लाखों रुपए देके 3-3 महीने की फीस 6-6 लाख 7-7 लाख है। इनको दिखा कि ये 7-8 हज़ार लोग आते हैं हर बार, 6-7 हज़ार में एनुअल इनकम में बड़े अफोर्डेबल रेट में पढ़ के चले जाते हैं इनके बच्चे, और आ रहे हैं जी सवाल कर रहे हैं। आज आप अपने रिजर्वेशन से चंद टिकटें लेके जाकर बैठे हैं संसद के अंदर, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप सवाल कर रहे हैं। तो सरकार की ही मंशा है ये जो मनुवादी विचारधारा के, जो अमित शाह, एक तड़ी पार, दूसरा अब हो गया BA MA पार, पास नहीं, गृह मंत्री सर्टिफिकेट दिखा रहा है प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए। देखिए गृह मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री का वकील है, समझने की कोशिश कीजिए। वो सर्टिफिकेट किसके दिखा रहा है? प्रधानमंत्री के, कि अब ये लो जी हमारा प्रधानमंत्री पास हो गया, BA और MA पास। तो आप ये बड़ी अच्छी साजिश है। अभी भी दलितों बहुजनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि समझ जाइए, जाग जाइए, इस सरकार की मंशा को समझिए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि आपको मेन स्ट्रीम से काटना। अगर आप अभी नहीं समझे, क्योंकि वो प्रूव करेंगे कि आप लोग वोट देते हैं, वो प्रूव करेंगे इस चीज को कि हमारी सरकार ऐसे नहीं बनती। देखिए आपने हमें वोट दिया है, आप लोग काहे वोट देते हैं? क्यों अपना वोट खराब कर रहे हैं? क्यों जगह जगह जा जाके अपने लोगों को समझाते नहीं है? बड़ा जरूरी है हम लोगों को समझाना। ये सिस्टम हम लोगों के लिए सेफ नहीं है जब तक ये मनुवादी विचारधारा के आप लोग मानते हैं कि हैं। आरक्षण पर खतरा है सरकार? बिल्कुल खतरा है, खतरा नहीं है। मैंने कहा कम और ज्यादा करने के नहीं, ये जो इस प्रावधान आया है कि स्टेट आरक्षण को देखेगी, स्टेट क्या करेगी? स्टेट में कौन लोग हैं जो उच्च स्तर पे बैठे हैं? कितने लोग हैं आपके स्टेट में? कितने मंत्री हैं आपके स्टेट में? कितने अच्छे लेवल पे प्रोफेसर हैं आपके स्टेज में? प्रोफेसर का प्रमोशन नहीं हो रहा, तो जो स्टेट क्या करेगी? कौन सी स्टेट है जो पैसा नहीं चाहती? स्टेट भी निजीकरण करेगी, स्टेट भी प्राइवेटाइज करेगी, स्टेट भी पूंजीपतियों के हाथ में देगी चीजों को। और आप तो कल भी खड्डे में और आज खड्डे के और नीचे हैं। तो ये मनुवादी विचारधारा, ये जो RSS के वहां से आता है ना, जो मनु का संविधान, ये पूरे देश में उस संविधान को लाना चाहते हैं। और ये रिजर्वेशन को इसी तरह से ताड़ ताड़ करके एक एक पन्ना भारत के संविधान का खत्म करेंगे। अगर हम आज भी नहीं समझे तो फिर हम कभी नहीं समझे।